नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पुरसा में। आज हम आपको ऑथर्स एंड बुक्स वाले टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। तो लेखक और उनके द्वारा लिखी गई किताबें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर आने वाला है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप सभी से आशा है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नारायण पंडित। सी ऑप्शन है नागार्जुन, और डी ऑप्शन है वात्स्यायन। तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। दूसरा क्वेश्चन है, शाहनामा 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 पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसा कि अपने पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है फिरदौसी, और सी ऑप्शन है अलबरूनी, और डी ऑप्शन है अबुल फजल। तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक हैं तो अपने पास ऑप्शन है मेनका, रंभा, भरत और व्यास। तो क्वेश्चन क्या था अपना, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? ऑप्शन ए ऑप्शन है अपना रघुवंशम। दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। सी ऑप्शन है कुमार संभवम। और डी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस। तो जैसा कि हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तो आंसर क्या होगा? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास। तो ये किसकी रचना है? तीनों कालिदास। तो क्या होगा आंसर? कालिदास। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अपने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है
चरक, पाणिनि। तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य। और डी ऑप्शन है सुगंध। तो जैसा कि अपन को मालूम है, तो चरक का संबंध किससे है? चिकित्सा से। इसमें अपन ने पढ़ी है चरक संहिता। चरक संहिता। और पाणिनि संस्कृत के विद्वान है। संस्कृत। और संस्कृत में अष्टाध्यायी इसकी रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की। और कौटिल्य की, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। चाणक्य, तो इन्हीं की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और जैसा कि अपना प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने, मतलब चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा किस महाकाव्य की रचना की? वाल्मीकि द्वारा किस महाकाव्य की रचना की गई? ए ऑप्शन है महाभारत। तो वाल्मीकि का संबंध रामायण से है। तो वाल्मीकि ने कौन सी महाकाव्य की रचना की? रामायण की जनरल सा क्वेश्चन है, तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो वाल्मीकि ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? रामायण। अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबीर दास के उपदेशों के सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो अपने पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन को अपन देखेंगे। पहला ऑप्शन है बीजक। बीजक। बी ऑप्शन है रत्नावली। आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कबीर दास ऐसे संत हैं, सूफी संत हैं। सूफी संत हैं। तो इन्हीं की रचना है, शुरुआत से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। साखें, शबद, रमैनी और बीजक। क्या होगी? बीजक। तो कबीर दास की रचना इनमें से कौन सी होगी? चार ऑप्शन में से बीजक। कौन सी होगी? बीजक। तो आशा है आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? या मेगस्थनीज की रचना बताइए। तो ऑप्शन है मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है दीपगंज। दीपगंज। दूसरा ऑप्शन है इंडिका। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडिका। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। तो इतिहास में हम लोग पढ़ के आए हैं, मेगस्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? मेगस्थनीज द्वारा इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडिका। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बाबरनामा। बाबरनामा।
बी ऑप्शन है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। और सी ऑप्शन है अकबरनामा। और डी ऑप्शन है तुगलकनामा। तो प्रश्न क्या था अपना, गुलबदन बेगम के द्वारा रचित पुस्तक। तो गुलबदन बेगम ने कौन सी लिखी है? हुमायूंनामा। तो आंसर क्या होगा? हुमायूंनामा। चरित्रहीन किसकी रचना है? क्वेश्चन क्या है, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन पुस्तक का नाम है। तो अपन को क्या बताना है? लेखक का नाम। पहला ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी। और बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। और डी ऑप्शन है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय। जैसा कि हम जानते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो उनकी टैगोर की रचना क्या है? गीतांजलि। गीतांजलि, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। वंदे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन रचना का संबंध किससे है? कौन है लेखक? शरत चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो अपने ऑप्शन है ऑप्शन है माघ, विशाख दत्त, दंडी, पाणिनि। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है दस कुमार चरितम। ऑप्शन है माघ, दंडी, विशाख दत्त, पतंजलि। क्वेश्चन अपना है दस कुमार चरितम किसकी रचना है? तो दस कुमार चरितम दंडी, जो अपने लेखक हैं दंडी, उनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है नीति शतक। नीति शतक किसकी रचना है? तो नीति शतक में ये ऑप्शन है अपना पतंजलि, भर्तरी, भर्तरी के बाद बरामेर, विष्णु शर्मा। तो क्वेश्चन क्या था? नीति शतक। नीति शतक, अब बात करें नीति शतक, श्रृंगार शतक, जितनी भी शतक से संबंधित जिन रचनाओं के अंत में शतक आ जाए तो उन रचनाओं के लेखक कौन है? भर्तहरि। कौन होंगे? भर्तहरि। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? ऑप्शन क्या होंगे? जयदेव, कल्हड़, चंदबरदाई और बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंदबरदाई। ये सभी प्रश्न, किताबों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हें सभी लोग ध्यान से देखें, इन्हें सभी लोग देख के जाए, पढ़ के जाए, ठीक है।
अब महाभारत, अगला क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम, तो ऑप्शन है अपने पास बृहद कथा, बृहद कथा, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कथा, सरित सागर, और नेक्स्ट ऑप्शन है जय संहिता। तो जैसा कि प्रश्न है महाभारत का मौलिक नाम, तो महाभारत का मौलिक नाम क्या होगा? जय संहिता। क्या होगा? जय संहिता। बाणभट्ट के द्वारा रचित रचना है। क्वेश्चन है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए, तो पहला है कादम्बरी, कादम्बरी, अरसचरितम, अरसचरितम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ए और बी दोनों। तो जैसा कि प्रश्न है बाणभट्ट द्वारा रचित कृति कौन सी है? ऑप्शन है अपने पास कादम्बरी, अरसचरितम, कुमार संभवम, ए और बी दोनों। तो बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कादम्बरी भी है और तुम्हारी अरसचरितम भी है। और कुमार संभवम किसकी है? कालिदास की। इसकी रचना है कालिदास। तो अपना आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है। मिताक्षरा, मिताक्षरा का संबंध किससे है? मिताक्षरा से संबंध किससे है? ऑप्शन है अपने पास ए विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू विधि से, और सी ऑप्शन है हिंदू दर्शन से, और डी ऑप्शन है खगोल शास्त्र से, खगोल शास्त्र। अपना क्वेश्चन है मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो मिताक्षरा का संबंध किससे है? हिंदू विधि से। आंसर क्या होगा? हिंदू विधि। संस्कृत की, अगला क्वेश्चन है संस्कृत का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, संस्कृत का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? अपने पास ऑप्शन है औषधि से, औषधि विज्ञान से, औषधि विज्ञान, राजनीति शास्त्र, सी ऑप्शन है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, और ऑप्शन डी है व्याकरण, व्याकरण से। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही आंसर है, संस्कृत ग्रंथ में अष्टाध्यायी, संस्कृत का एक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो जो संस्कृत भाषा है तो औषधि विज्ञान नहीं होगा, मतलब चिकित्सा से, राजनीति, राजनीति शास्त्र से है, और ज्योतिष एक अलग ही ज्योतिष में आता है। तो संस्कृत संबंध किससे होगा? व्याकरण से। किससे होगा? व्याकरण से। पद्मावती, पद्मावती के लेखक कौन है? पद्मावती के लेखक कौन है?
तो ए ऑप्शन होगा अपना मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। बी ऑप्शन है दामोदर कवि, दामोदर कवि। और सी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है? तो अगला है डी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है? तो जैसा ही क्वेश्चन है, पद्मावती रचना के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है? कपाल कुंडला के लेखक हैं। एक क्वेश्चन है, कपाल कुंडला के लेखक हैं। तो अपने पास ऑप्शन है, मतलब प्रश्न देखेंगे अपन। कपाल कुंडला, ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सी ऑप्शन है ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय। और डी ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कपाल कुंडला के लेखक हैं, कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है? अब बृहत संहिता, अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है पतंजलि, बी ऑप्शन है वराह मिहिर, सी ऑप्शन है दंडी, और डी ऑप्शन है विशाख दत्त, विशाख दत्त। क्वेश्चन क्या था अपना? बृहत संहिता, तो बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर। आंसर क्या होगा? वराह मिहिर। बुद्ध चरित, अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम, ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बी ऑप्शन है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। सी ऑप्शन है गौतम, अब और लास्ट ऑप्शन है अश्वघोष। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। आंसर क्या होगा? अश्वघोष। मृच्छकटिकम। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।